बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों मैं कायम एहतशाम हूँ। नाज़रीन, इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट, एक ऐसे माहौल में रहे जो साफ़ सुथरा हो, जहाँ के रास्ते नीट एंड क्लीन हो, जहाँ की आबो हवा ताज़ा हो, जहाँ पर बैठने के लिए पार्क्स हों, खेलने के लिए ग्राउंड हो। ये इंसान की जो है वो बुनियादी ज़रूरियात में भी आता है और बेसिक जो इंसानी पहली सोचता है वो यही होती है। लेकिन आप इमेजिन, तसव्वुर करें कि इन सब हालात के बरक्स लोग ऐसे हालात में भी जी रहे हैं जहाँ पर अगर वो घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके सामने जो है वो गंदा पानी, तरह तरह का गलीज़ पानी जो है वो खड़ा हुआ नज़र आता है। अगर लोग गली में बाहर निकलते हैं तो कूड़ा करकट के सामने अंबार और कई तरह की बदबू सा का उनको जो है वो सामना करना पड़ता है। अगर लोग जो है वो कहीं चलने फिरने निकलते हैं, कहीं जो है बच्चे खेलने निकलते हैं, तो उनके लिए जो है वो ग्राउंड ही मौजूद नहीं है। ये हालात सिचुएशन हैं इस वक्त जो है वो तकरीबन फैसलाबाद की मेजॉरिटी जो UCCCs हैं उनके। आज इन्हीं मसाइल को उजागर करने के लिए हम रसूलपुरा की इजाफी आबादी में मौजूद हैं, UC 100 है, और आज के इस प्रोग्राम में यहाँ के जो लोग हैं उनके पास जाएंगे और जो हम ऑब्ज़र्व कर सके हैं तो वो बड़ी तकलीफ़ दे चीज़ें हैं, बड़ी अफसोसनाक बातें हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि वो अपनी ज़बानी आप लोगों को बताएं कि किस तरह हम इन हालात में सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह एक ऐसे माहौल में हम जी रहे हैं जहाँ पर बुनियादी सहूलियात का नामो निशान भी मौजूद नहीं है। रसूलपुरा की इस इजाफी आबादी की जो अफसोसनाक कहानी है, इन्हीं की ज़बानी जान इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। UC 100 की लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि महल्ला रसूलपुरा की इजाफी आबादी के ये जो लोग हैं इनको बुनियादी सहूलियात से क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि महकमों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन लोगों को फैसिलिटेट करें, उसके साथ साथ ख़ास तौर पर जो यहाँ से वार्ड लेकर मुंतखब हुए नुमाइंदगान, उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने जो है वो अपनी बेहतर कारकर्दगी का जो है वो मुज़ाहरा करना है इन लोगों के लिए, ताकि इनको जो है वो फैसिलिटेट किया जा सके। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा सबसे पहले किन किन मसाइल का इस आबादी को जो है वो सामना करना पड़ रहा है रसूलपुरा? देखो भाई, तारां किदां लमकीਆਂ और की हालात है। गली साडी सारी बनने वाली आ, बच्चे स्कूल दे इत्थों ही लंघदे आ, ना कोई गटर आ, ना कोई गल आ, ते ना कोई बात आ। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर स्कूल भी है हाँ करीब, जी, बिल्कुल है जी। तो यहाँ पर ये सब कुछ, तो फिर बच्चों का स्कूल जाना या जो मामलात हैं आप लोगों के ज़िंदगी में वो चलाना बहुत दुश्वार होगा। बहुत ज़्यादा यार मुश्किल हुई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। ठीक है, इसका फिर हल किस तरह मुमकिन है? मुतलका महकमों से करके देन सानू मुमकिन किदां वा? अजी रजिस्ट्री शुदा बंदे, असीं किहड़ा भी स्टामां ते बैठे हैं। की ख्याल है? करके देन सानू सारा, स्कूल दे बच्चे लंघदे, सीवरेज पैप पा के देन, सड़क बना के देन। यानी आप ये अपना मुतालबा उनके सामने रखते हैं कि आपको जो है वो आपकी सहूलियात मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए जी, मिलनी। उम्मीदें हैं वैसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर शख्स इस होप में है, उम्मीद में है कि उसके लिए कुछ बेहतर होगा। हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि जिन लोगों से आपने उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, दिल में आप कितने मुतमईन हैं कि वो आपके पुरसाने हाल बनेंगे, आपको इन मसाइल से बाहर निकालेंगे? इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है और निकालेंगे हमें। अच्छा, आप भी उम्मीद पर कायम हैं कि मसाइल आपके ख़त्म होंगे इंशाल्लाह। सारी सी बात है जी कि एक मिडिल क्लास तबका जो है, एक वर्किंग क्लास तबका जो है, गरीब तबका जो है, वो अपनी उम्मीदें ही वाबस्ता कर सकता है मुंतखब नुमाइंदगान हो, मुतलका महकमे हो, उनसे कि चलें कभी कभार जो है वो हमारे हालात ठीक होंगे, हम अपनी आवाज़ उन तक जो है वो पहुंचाते रहेंगे, उनके दरवाज़ों पर जो है वो दस्तक देती रहेगी हमारी आवाज़ के खुदारा हमारे पुरसाने हाल बने। आकर देखें कि हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह जो है वो हम यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह हम यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं। एक और भाई हमारे साथ खड़े, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद हारून मेरा नाम है सर। हारून साहब, बताइएगा, जिस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं कि एक तो कूड़ा करकट के हमें नज़र आ रहा है कि हर जगह जो है वो अंबार लगे हुए हैं, ये यहाँ पर कभी कोई साफ़ सफाई करने वाले आए हैं? क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ का साफ़ सुथरा पंजाब का प्रोग्राम शुरू है, कितना सुथरा पंजाब है सर आपका? जी हमारा पंजाब तो फ़िलहाल लग नहीं रहा, अभी हम पंजाब में रह रहे हैं, क्योंकि ये हालात जो हैं अभी काफ़ी बेहतर हैं आगे से। जब ये हमने ना खुद मिट्टी डलवाई है, सब घर वालों ने मिल के ना 5-5, 10-10 हज़ार डाल के मिट्टी डलवाई है, तो यहाँ से गुजरना भी मुश्किल था, इतना पानी था, सीवरेज का पानी गली में खड़ा था सारा, बच्चे स्कूल के रोज़ कोई ना कोई नीचे गिर जाता था, कपड़े ख़राब होते थे। तो अभी ये मिट्टी डलवाई है हमने, तो इतनी थी हमें हिम्मत जितनी हमने कर ली है। अभी घर वालों के अपने आप अपने मसाइल हैं घर के, हर बंदे के, गरीब हैं सब यहाँ पे,
तो लिहाजा साफ़ सुथरा पंजाब हमें इधर तो नज़र नहीं आ रहा कहीं भी। जितनी इस्तात आप लोगों की थी आपने वो करने की कोशिश की, जितना आप बेहतर बना सकते थे या बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर सकते थे अपनी मदद आपके तहत वो आपने की है। अब यहाँ से मुतलका महकमों की भी जिम्मेदारी है। पहले तो ये है कि आपको इस तरह के इनिशिएटिव लेने ही ना पड़ते, क्योंकि आप टैक्स दे रहे हैं, आप उन्हीं चीज़ों के बिल दे रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि आपको एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट देना, गलियाँ साफ़ देना, पानी की निकासी देना, लेकिन मजबूर हैं आप इन सब चीज़ों को सरअंजाम देने। इससे टैक्स प्रॉपर आ रहे हैं, बिजली के बिल में, गैस में, हर चीज़ हम प्रॉपर दे रहे हैं ना। जब बिजली का बिल आता है तो टैक्स आते हैं, गैस का बिल आता है तो टैक्स आते हैं, उसमें साथ लग के आते हैं, हर चीज़ आती है। उसके बावजूद भी हम मुतलका जो इनके यूसी के हैं उनके पास भी गए हैं। वो कहते हैं हमें आगे से कहते हैं आपने इधर घर क्यों लिए हैं, आप इधर रहने क्यों आए हैं। अच्छा, ये क्या वजह है? उनसे आपने कंफर्म करने की कोशिश की है कि ये वो क्या हमारे पास अभी फ़ंड नहीं है, वो कह रहे जी। हाँ जी, हमारे पास अभी फ़ंड नहीं है, जब फ़ंड आएंगे तो देख लेंगे। फ़िलहाल आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो रह लेनी, तो उनके कहने का तो मकसद यही है ना। अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं तो और चले जाएं। हमने जो है वो अपने काम में बेहतरी का नहीं लाना। हाँ जी, हमने किस महकमे से आपने ये बातचीत की थी? ये इधर के जो मुतलका MN MP है ना, की नाम है उनका? यानी मुतलका MPs MNAs जो यहाँ के हैं उनसे आप लोगों ने बात की, लेकिन उनकी तरफ से जो रिस्पांस आया वो मायूस कौन है? मायूस कौन आया, वो ये कहते जी हमारे पास अभी फ़ंड नहीं है। उन्होंने साइन भी करवाए हुए हैं, सब कुछ, ID कार्ड की कापियाँ भी गई हुई हैं 2-3 मरतबा, तो लिहाजा कोई रिस्पांस नहीं आया। रिस्पांस नहीं आया। ख़ास तौर पर ये चीज़ वाकई लोगों के लिए, यहाँ के रहने वाले जो अहले इलाका हैं, अहले महल्ला है, उनके लिए तकलीफ़ देह है। ख़ास तौर पर हम ये देख रहे हैं कि कोई शहर हो या शहर से हट कर आबादी हो, तमाम को जो है वो मसावी सहूलियात का, मसावी फैसिलिटीज़ का जो है वो मिलना ज़रूरी होता है। और सिचुएशन, हालात जिस तरह के हमने यहाँ पर आकर देखे हैं रसूलपुरा की इस आबादी में, तो हम वाकई चीज़ें और हालात मामला देखकर मायूस हुए हैं। ख़ास तौर पर साफ़ सफाई की बात हो, साफ़ सफाई के साथ साथ जो है वो यहाँ से पानी के निकासी की बात हो, पुख्ता सड़कों का एक निज़ाम इनको देने की बात हो, इन लोगों को जो है वो बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखा जा रहा है। और उसके साथ साथ ये चीज़ें आप इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह ये जो इस जगह पर लटक रही हैं, ये इलेक्ट्रिक मीटर्स, ये किस तरह एक बड़ा ख़तरा जो है वो इस वक्त बने हुए हैं। यहाँ से ये पाइप गुजर रहा है, लोहे का पाइप है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है, उसकी तारें इसको टच हो रही हैं। अगर खुदा न खास्ता ये वायर छिल जाती है या इसमें करंट आ जाता है, अर्थ आ जाता है, तो कोई भी जो गुजरने वाला बच्चा है वो इसकी जद में आ सकता है, कोई भी नौजवान इसकी जद में आ सकता है, किसी का भी कोई खुदा न खास्ता जानी नुकसान जो है वो हो सकता है। ये सब कुछ सामने होने के बावजूद भी मुतलका महकमे, मुंतखब नुमाइंदगान जो है वो लंबी तान कर सोते हमें नज़र आते हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व कैसे मजाज हैं सर? रहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह जी। माशाल्लाह। बताइएगा सर, बुजुर्गों के लिए तो एक साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी होता है, ताकि वो एक साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में बैठ सकें, चल फिर सकें। आपका माहौल, आपका इन्वायरमेंट कितना साफ़ सुथरा है, कितना बीमारियों से पाक है? ये देखो जी, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहब ने तो बहुत वादा किया था जी, हम साफ़ सुथरा पाकिस्तान बनाएंगे, माहौल बनाएंगे। ये हमारी वादी है, देख लो जी। यहाँ बच्चे भी, स्कूल भी है गवर्नमेंट का, तो यहाँ कोई नक्काशी वगैरह का कोई पुख्ता निज़ाम नहीं है। ना तो नमाजी बेचारा नमाज़ पढ़ने के लिए, वो भी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ये गटर का बहुत मसला है, ऊपर से ये गर्मी है, मच्छर है, बहुत ज़्यादा मच्छर है, बच्चों को काटता है। हमारे घर बच्चे रोते हैं जब वो मच्छर बुखार हो जाता है। हम तो रोटी खाने पीने की चीज़ों से भी बहुत दूर पहुंच गए हैं, बच्चों का इलाज करवाने चले जाते हैं डॉक्टरों के पास। जिस तरह भी बुज़ुर्ग बात कर रहे हैं, तो ये एक इन लोगों पर इजाफी बोझ होता है, क्योंकि जब इन्वायरमेंट, माहौल की जद में आकर बच्चे बीमार होते हैं, बुज़ुर्ग बीमार होते हैं, नौजवान बीमारियों की जद में आते हैं, तो फिर उन लोगों को जो है वो डॉक्टर्स के पास इन तरफ जो है वो जाना पड़ता है, ताकि उनकी जो है वो सेहत, हेल्थ, तबीयत जो है वो मेंटेन हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सब हालात के बावजूद भी जो महकमे हैं, जिनका ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने बेहतरी के लिए कुछ करना है, वो खातिर खा जो है वो ग्राउंड पर आकर इन लोगों के लिए बेहतर करता जो है वो नज़र नहीं आते। क्या अपील करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे हालात की? यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा को यही पैगाम देना चाहते हैं कि हम बहुत गरीब आदमी हैं, लिहाजा मेहरबानी करके हमारे मोहल्ले का कुछ ख्याल देखें। कोई उनका कोई नुमाइंदा आए, वो देखे, सर्विस करे अपना, उनको भी पता चल जाए कि ये झूठ तो नहीं बोलते, ये सही ये बात कर रहे जो है वो हैं। मसाइल में घिरे हुए हैं। मुतलका महकमों की ये जिम्मेदारी है कि वो जाकर देखें और देखें, समझें कि किस तरह के हालात चल रहे हैं, और उसके साथ साथ जो सड़कें हैं, गलियाँ हैं,
इनकी हालात सिचुएशन जो अबतर है वो बेहतरी की तरफ जाए। मुख्तसर सी ब्रेक का वक्त हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और लोगों को इंगेज करेंगे, बात करेंगे, लेकिन मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। UC 100 रसूलपुरा की ये जो इजाफी आबादी है, यहाँ के रहने वाले लोगों को जिन जिन मसाइल का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ख़ास तौर पर बड़े अफसोस की बात है, बड़ा दुख होता है इस चीज़ का कि जब भी बुनियादी सहूलियात की फराहमी की बात आए, साफ़ सफाई की बात आए, पानी की निकासी की बात आए, एक अच्छा जो है वो सड़कों का सिस्टम, गलियों का सिस्टम देने की बात आए, तो इस तबके को, मिडिल क्लास तबके को, गरीब तबके को जो नज़रअंदाज करने की पॉलिसी है, वो चाहे महकमा अपनाए या मुंतखब नुमाइंदगान अपनाए, ये बड़ी मायूस कुन होती है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये लोग भी अब हर तरह के जो टैक्सेस की अदायगी है रियासत को करते हैं, रियासत के हर हुक्म पर सरखम तस्लीम करते हैं। वहीं पर जब इनके बारी आती है कि इन्होंने जो है वो अपने कुछ राइट्स लेने हैं, कुछ राइट्स मांगने हैं, तो जो बिहेव मुतलका महकमों की तरफ से या यहाँ इनसे इनके वोट लेने वाले जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनकी तरफ से अपनाया जाता है, वो अफसोसनाक तकलीफ दे होता है। भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बताइएगा सर, ये स्कूल करीब है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये बच्चे जब आते जाते हैं स्कूल तो किन हालात से गुजर कर आते जाते हैं? क्योंकि गलियों में साफ़ सफाई नहीं है, पानी खड़ा हुआ है, कैसे फिर ये चीज़ें मामला चलाते हैं? ਸਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਰਦੀਆਂ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਕੂੜਾ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਤੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡੇ ਹਾਲਾਤ ਭੈੜੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਰੀ ਨੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ। वोट मांगने जब आते हैं तब तो आपको हर तरह की यकीन दहानी कराई जाती होगी कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी मुश्किल वक्त में जो है वो आपकी आवाज़ बनेंगे, लेकिन वो वोट लेने के बाद तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती ਵੋਟ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਖੰਭੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ 6 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਖੰਭਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਬੱਤੀ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੇਤੁਕੇ आ रहे बत्ती किसी गुआढ़ ले लो। है। 1 साल हो गया इलेक्शन को, 1 साल के बाद 1 साल पहले अगर बात की जाए, इलेक्शन के दिन जब चल रहे थे तब आते थे आपके पास वोट मांगने आते थे, आपसे वादे दावे करके गए थे? ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਤੇ ਜੋ ਆਉਣਾ, ਦਿਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। यानी अब 1 साल बीत गया है, उसके बाद कोई नहीं आया, किसी ने नहीं आके देखा कि यहाँ पे हो क्या रहा है? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਆ ਕੇ। ਆ ਤਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਆ। इस गरीब आवाम का पुरसानी हाल कौन बनेगा जो अपने वोट कास्ट करते इसलिए हैं कि इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा? कोई ऐसा चेहरा सामने आएगा जो इनके मसाइल को ख़त्म करेगा, जो इनकी आवाज़ बनेगा, इनको साफ़ सुथरा माहौल फ़राहम करेगा, एक अच्छा जो है वो एजुकेशन सिस्टम फ़राहम करेगा, तालीमी जो मसाइल हैं वो ख़त्म होंगे, साफ़ सफाई होगी, इलाका खुशहाल होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी बुनियादी सहूलियात का मिलना अब इन लोगों के लिए ख्वाब बनता जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेशतर एरियाज़, बेशतर महल्ले, बेशतर इलाके जो है वो अपनी बेसिक नीड्स को तरस रहे हैं, अपनी बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहे हैं। वो ये कहते नज़र आते हैं कि खुदारा हमें जो है वो कोई तारे तोड़कर जो है वो हमें ज़मीन पर ना ला दें, हमारी जो बुनियादी मसाइल हैं इन्हीं को ख़त्म कर दें, हमें साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट ही फ़राहम कर दें, हमें जो है वो पुख्ता गलियाँ ही दे दें, हमारी बिजली के मसाइल ख़त्म कर दें। लेकिन मुतलका महकमे हों, मुंतखब नुमाइंदगान हों, सब जो है वो नज़रें चुराते इन हालात के बाद हमें नज़र आते हैं। बुजुर्ग हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक। माशाल्लाह। क्या कहेंगे, हालात आपने देखे, इतनी एज आपने गुजारी, अपनी एज में जो मुंतखब नुमाइंदगान होते हैं, जो आपके वोटों से जीत कर ऐवानों में जाते हैं, उनके चेहरे कैसे कैसे बदलते देखे हैं आपने? उन्होंने चेहरे तो इदा बदलते हैं और जिवें वो करकट चार बदल जाता, ये हिसाब होया है। जदों आउंदे आ उदों कहंदे तुसीं साडे मुड़ के पुत्त भी नहीं बनाओ, सीधी जी गल है। जब आते हैं आपके पास, आपको अपने बुजुर्ग कहेंगे, आपको अपना दोस्त बताएंगे, भाई बताएंगे, उस तो बाद पुत्त भी नहीं मानते। बूहे बूहे ते गए हैं, किसी ने साडी गल नहीं सुनी, अगों ये गल कहते साडो फंड ही है नहीं। यानी फंड ना होना, ये आपको एक सिंपल जवाब दे देते हैं कि हम तरक्याती काम कैसे करवाएं, हमारे पास साडे को पैसे है नहीं, यही रौला बने। ये चीज़ जिस तरह भी बुजुर्ग बता रहे हैं,
کہ جب بھی ہم اپنے مسائل لے کر جاتے ہیں، جب بھی ہم انہیں کہتے ہیں کہ خدارا ہماری آواز بنے، خدارا ہمارے مسائل کو حل کریں، تب ان کی طرف سے صرف یہی بات آتی ہے کہ ہمارے پاس اب فنڈ نہیں ہے، ہم کس طرح جو ہے وہ اپنی چیزیں مینیج کریں، کس طرح جو ہے وہ حالات مینیج کریں، اور کس طرح آپ لوگوں کی جو ہے وہ بنیادی جو مسائل آپ کو درپیش ہیں وہ ختم کر سکیں۔ یہ چیزیں واقعی تکلیف دہ ہیں، اور تکلیف دہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل نہ ہونا، یہ چیز بھی بڑا ایک جو ہے وہ سوال نشان منتخب نمائندگان اور متعلقہ محکموں کی کارکردگی پر جو ہے وہ کھڑا کر رہی ہے۔ ایک اور بھائی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اس سے بات کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ بتائیے گا کتنی تکلیف دہ حالات ہیں، کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے؟ سر آپ کے سامنے ہی آپ چلیں ہمارے ساتھ، دیکھیں ادھر کیا حالات ہے۔ ان لوگوں کے پاس کتنی بڑی بھی گئے کرتے ہیں، ہم نے خود ان گلیوں دونوں میں، ایک یہ گلی ایک اس کے پاس ہے، ہم خود اپنے پیسوں سے 20,000 بھی ہماری تنخواہ ہے، 15,000 روپیہ ہم نے حصہ دے کے وہ گلی بنائی ہوئی ہے۔ اب آپ لوگوں نے خود اپنی جیب سے، اگر آپ 20,000 آپ کی سیلری ہے، 15,000 آپ نے اپنی جیب سے دیا کہ یہ گلی بن رہی ہے، تو اس میں آپ لوگوں نے وہ ڈونیشن کر کے اکٹھے کر کے پیسے جو ہے وہ پھر گلی بنوائی؟ ہاں جی، ہم گلی والے سب نے اکٹھے ہو کے ہوئے اس لیے گلی بنائی۔ پھر آپ نے وہ منتخب نمائندگان کس لیے ان کو ووٹ دیا تھا، کس لیے جو سر ہماری جب دیکھو جو انکل کہہ رہے وہ ٹھیک ہے، چاچو ہوری کتنی باری اس کے پاس گئے، وہ نہیں سنتے ہمارے، کوئی نہیں سنتا ہے آپ کے مسائل کو؟ ابھی کوئی نہیں سن رہا۔ یہ تاریں دیکھ لیں، ہمارا گھر کم سے کم بھی 20 منٹ کا دور کا سفر ہے، غریب بندے ہیں، اپنے آپ کو بتائے بھی کتنی، وہاں میرا میٹر لگا ہوا، میں ادھر بجلی گھر دفتر میں 20 باری گیا ہوں، کرتے ہیں ادھر الاؤڈ نہیں ہے۔ یہاں سے اگر آپ واک کرتے ہوئے جائیں، پیدل جائیں تو 20 منٹ جاتے ہیں آپ کو گھر جاتے ہوئے، اور اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کا میٹر لگا ہوا۔ ہاں جی، وہ سامنے کھمبے پہ لگا ہوا۔ کتنی تار کا آپ کا جو ہے وہ ایکسپینس پڑا تھا، کتنا خرچہ پڑا؟ یہ جب ہم نے لوایا تھا، آج میں 10 سال پہلے کی بات ہے، تب ہمارا 10-15 ہزار روپیہ خرچہ ہوا۔ یعنی تقریباً 10 سال پہلے کی اگر بات، جی 10 سال پہلے ابھی بھائی بتا رہے ہیں کہ ہمارا اس وقت جو ہے وہ تقریباً 15,000 تک جو ہے ہمارا خرچ ہو گیا تھا۔ آج کے ساتھ اگر وہ کرنسی کے ساتھ کمپیئر کیا جائے اور قدر و قیمت کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو یہ جو ہے وہ 50+ جا کے بنتا ہے آج کے ٹائم میں۔ ہماری یہ چیزیں اگر اب بھی وہاں پر کسی نے اگر اپنے گھر میں جو ہے وہ بجلی لگوانی ہے، یا یہاں سے بجلی کی کنیکشن انہوں نے لگوانا ہے، تو یہیں سے ان کو تار وہاں تک لے کر جانی ہاں جی، جو وہ سامنے کھمبا لگے گا، یہ ابھی 90 میٹر لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو کہتے بھی سارے چلو اس کھمبے سے اٹھا کے اس کھمبے سے کر دیں، وہ کہتے ادھر لاؤڈ نہیں، میں کہا وہ کیسے لگ گئے، بس وہ لگ گئے بس۔ ابھی تک جو ہے وہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کو کہ بنیادی بجلی کے مسائل جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکے۔ ابھی تک بیشتر ایسے ایریاز علاقے ہیں جہاں پر بجلی کی ترسیل کا ایک بہتر نظام ہی موجود نہیں ہے۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت اب پاکستان کے تیسرے بڑے شہر اور انڈسٹریل ہب پاکستان کے مانچسٹر فیصل آباد میں کھڑے ہیں۔ اچھا، بیشتر ہوں گے گھر آپ کی سائڈ پہ جس طرح بھی آپ بتا رہے ہیں جن میں بجلی نہیں ہوگی؟ نہیں سر، بجلی ادھر ہی کھمبے لگے ہوئے ہیں، ادھر نہیں ہے؟ نہیں ادھر نہیں، یہ کھمبا لگا ہوا، اس سے آگے جدھر آپ نے گاڑی کھلاری، مطلب ابھی تو اس کے قریب، یعنی جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے 20 منٹ کی واکنگ ڈسٹینس پہ گھر ہے۔ جی ہاں، وہاں پر اب کچھ لوگ تو اتنا زیادہ خرچ آج کے ٹائم میں افورڈ نہیں کر سکتے کہ اتنی دور جو ہے وہ وائر لے کر جائیں، بجلی کی وائر جو لے کر جائیں، اتنی مہنگی ایکسپینسو ہے، تو وہ لوگ پھر ابھی تک جو ہے وہ اندھیروں میں جی رہے ہوں گے کیونکہ بجلی کا ان کے پاس کوئی سسٹم نظام نہیں، وہ ادھر ہی ہے، ان لوگوں سے لے لی، ان سے لے لی، ایسے گزارا کر مضبوط ان کے پاس کوئی اسٹرانگ سسٹم نہیں۔ یہ چیز دیکھیں، خاص طور پر جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست کو، اسٹیٹ کو، پاکستان کا یہ تیسرا بڑا شہر مانچسٹر اربوں روپے جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے ہر سال، اور اس قدر جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا ہے ہر حکومت کی طرف سے، منتخب نمائندگان کی طرف سے، محکموں کی طرف سے، کسی ایک سے شکوہ نہیں ہے بلکہ سب نے جو ہے وہ اپنا برابر کا کردار ادا کیا ہے اس کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کرنے میں۔ حالات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں رسول پورہ CC 100 کے وقت مختصر سی بریک کا ہوا ہے، ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ UC 100 میں اس وقت ہم موجود ہیں، رسول پورہ کی اضافی آبادی ہے۔ حالت یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کے پاس اپنی بنیادی ضروریات نہیں ہیں، ایک بہتر بجلی کا سسٹم موجود نہیں ہے، نہ یہاں پر گلیاں پختہ ہیں تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہو، کیونکہ قریب یہاں پر جو ہے یہ ایک سکول بھی واقع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ گزرنے تک کا لوگوں کے پاس جو ہے وہ راستہ نہیں ہے۔ ہماری اور ہماری ٹیم کی یہ کوشش ہے کہ اس وقت ہم جائیں، ہر UCCC وزٹ کریں، دیکھیں، آپ کو دکھائیں کہ اس وقت فیصل آباد کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا گیا ہے پچھلے ادوار میں، جن کی تباہی کا خمیازہ جو ہے، ان ادوار کی غفلت کا خمیازہ جو ہے وہ آج کے ان لوگوں کو جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔
हमारे साथ कुछ भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। हम इस वक्त ये कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में खड़े हैं? नहीं जी कह सकते जी, नहीं कह सकते कि उधर देखो सड़कें सारी टूटी फूटी हैं, पानी का निकास नहीं, बिजली का कोई प्रोग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो बाल्टियों गंदा पानी निकाल निकाल के ना बाल्टियों से बाहर फेंकते हैं। तो इसलिए कि परेशानी है, माँ बहनों सबको ज़्यादा परेशानी है। क्योंकि गंदा पानी देख लो, हूँ छिटे नमाज नहीं पढ़ सकता कोई बंदा, बाहर निकलेगा किधर जाएगा, कोई पानी का निज़ाम नहीं है। पहली हुकूमतों ने भी ऐसे किया, ये हुकूमत आई इसकी मेहरबानी ये कर दे, ठीक है ना, समझते मेहरबानी है, ऐसे गरीब बंदे हैं क्या कर सकते हैं। कहीं पर अगर कोई सीवरेज का मसला हो या कहीं पर कोई पानी खड़ा हो जाए तो आप लोग बाल्टियों की मदद से उनको उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा जी, बाल्टियों से ही उठाना पड़ेगा पानी। ये तकलीफ़ दह चीज़ें हैं। ये हम आपके सामने ये जो हालात सिचुएशन रख रहे हैं, ये अफसोसनाक है कि आज भी लोग इन हालात सिचुएशंस में जी रहे हैं, और वो भी कोई बैकवर्ड इलाका नहीं है, कोई बैकवर्ड एरिया नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, मैनचेस्टर है, इंडस्ट्रियल हब है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, और हर अदवार में ऐसा ज़रूर होता है कि यहाँ से जीतने वाले जो नुमाइंदगान हैं वो ऐवान मिनिस्टर्स के ओहदों तक जो है वो पहुँचे हैं, बड़ी बड़ी वजारतें उनके पास रही हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो फैसलाबाद की अवाम के लिए सिंगल इनिशिएटिव भी नहीं उठा सके, क्योंकि ये इस वक्त जो एरियाज़ यूसी सीसीज़ हैं ये कुछ शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल करीबी वाक़ई हैं, और इनकी ये हालात सिचुएशन है। तो क्या कहेंगे सर, इन हालात के बाद मायूसी होती है जब अपने मुंतखब नुमाइंदगान की कारकर्दगी मायूसी होती है। अमूमन कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो तरक्याती काम करवाने में बड़ी माहिर है। आप जिस तरह भी भाई बता रहे हैं कि हमने तो उनको सपोर्ट भी किया, कोई बेहतर काम भी नहीं हुआ हमारा, तो क्या कहेंगे आप, समझते हैं कि बेहतरी का कोई हो रहा है यहाँ पर सिलसिला? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਆ ਕੇ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੇਖੋ ਆ ਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਲਿਬੜਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲਿਬੜਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਆ ਟੋਏ ਟੱਬੇ ਭਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ज़ाहिर सी बात है जी कि हर शख्स ये चाहता है कि हमारे इलाके में, हमारे एरिया में जो है वो बेहतरी आए, हमारे हालात सिचुएशन बेहतर हों, हमारे जिस तरह के मसाइल के अंबार लग चुके हैं ये बेहतर हों, ये हल हों, ताकि जो है वो हमें एक अच्छा माहौल मिल सके जहाँ पर हम रह सकें। हमारे साथ जो है वो एक और भाई खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कितने मसाइल हल हो गए हैं आप लोगों के, यहाँ के रहने वाले लोगों के, कितने को बुनियादी हुकूक मिल चुके हैं आप लोगों को? ਇੱਥੇ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, इतने देर ही रहते हैं ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ तो कोई मिले हैं, कोई हुकूक मिले ने थानू, कोई थोड़े मसाइल हल होए नहीं? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਨਾ कोई नहीं, कोई चीज़ नहीं मिली? ਨਹੀਂ ਕੋਈ कदी कोई गली वगैरह कोई थोड़ी बन रही होवे या कोई बिजली का सिस्टम आ रहा होवे, कोई इदां दा होया काम? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। कोई नहीं होया। मायूस हो या खुश हो? ਹਾਂਜੀ मायूस हो या खुश हो? ਖੁਸ਼ ਆ। खुश हो? चलें, सही है। भाई कह रहे हैं कि ज़ाहिर सी बात है जी कि जिस तरह की सिचुएशन के हालात हैं कि हालात आपने देखे कि मसाइल अंबार लग चुके हैं, लोगों के पास जो है वो गुज़रने तक का रास्ता नहीं है, गलियों के हालात आपने देखे हैं, और गुज़रने का रास्ता ना होने की वजह से, गलियों के हालात ख़राब होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं जिनमें बच्चे बीमार हो रहे हैं, नौजवान बीमार हो रहे हैं, और इस तरह के केसेस में जो है वो इजाफा हो रहा है। उम्मीद की जाती है कि मुतल्लिका महकमे, मुतल्लिका इंतज़ाम इस चीज़ पर जो है वो तवज्जो ज़रूर देंगे, मसाइल हल करेंगे, मुंतखब नुमाइंदगान का किरदार जानेंगे। लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रसूलपुरा की इजाफी आबादी की सिचुएशन हम आपके सामने रख रहे हैं जो वाकई तकलीफ़ देह है यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। साफ़ सफाई की बात हो, वो पानी की निकासी की बात हो, वो पानी की निकासी के साथ साथ जो है वो यहाँ पर जो बिजली की बेहंगम लटकती तारें हैं या बिजली के एक बेहतर निज़ाम की फराहमी हो, उसकी बात हो, हालात हर तरफ ही जो है वो हमें इंतहाई ख़राब नज़र आ रही हैं। अब ये चीज़ें जिस तरह हम देख रहे हैं या हमारे सामने आ रही हैं, लोग हमें बता रहे हैं, इन हालात से वाकई तकलीफ़ होती है। जब भी हम ये कहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोग जो है वो रह रहे हैं, उनके मकान हैं, उनके मामलात ज़िंदगी चल रही हैं, स्कूल्स हैं जहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं है, बच्चे उन्हीं रास्तों से जो है वो स्कूल की तरफ जा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर किसी एमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू को बुलाना पड़े या कोई और खुदा न खास्ता एमरजेंसी हो, तो इतना जो है वो रास्ता नहीं है कि वो रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर पहुँच सकें या बाकी जो मामलात हैं वो चल सकें।
हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई गण इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मसाइल का हल किस तरह मुमकिन है, कितना मुंतखब नुमाइंदेगान से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, कितना जो है वो जो मुतल्लिका महकमे हैं उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हमारे साथ भाई यहाँ पर कुछ खड़े इनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा सर, क्या हालात सिचुएशन है डिटेल में? आप लोगों की यहाँ पर कोई तकरीब हो, शादी ब्याह हो, इंसान की खुशी गमी इंसान के साथ ही चलती है, खुदा न खास्ता किसी घर में डेथ हो जाए, कैसे अपने मामलात लेकर चलते हैं सर? मसला सर ऐसे ही है कि जब कोई मसला ऐसा हो जाए, डेथ वगैरह हो जाए, तो बाज़ार में ही हम ये करते हैं, तंबू वगैरह लगाते हैं। तो बाहर कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्लाट हुकूमत ने दिया हो या कोई जगह बनी हो या कोई जनाजगाह बनी हुई हो या इस तरह की कोई जगह ऐसा कोई कुछ नहीं है। अच्छा, उसके साथ पानी की क्या सिचुएशन हालत होती है जब भी यहाँ पर सीवरेज के इश्यूज़ की तरफ अगर आया जाए, या बारिशी पानी है, सीवरेज का पानी है, तो उसका क्या यहाँ पर सिस्टम होगी? वो अपनी मदद आपके तहत ही होती है। अगर बारिश हो जाए तो किसी ने तो पक्के करा लिए हैं, किसी के पास फ़ोन नहीं होता है, कोई नहीं कर सकता, यानी कि 1800 लेना वो घर में लग जाते हैं, तो कच्चे होते हैं मतलब रैंप वगैरह भी। बारिश हो तो ऐसे ही बस बच्चे स्लिप होते ही घर पहुंच जाते हैं, तो उधर से भी ऐसे ही आते हैं। यानी हालात ये हैं कि बच्चे जो है वो गिरते पड़ते स्कूल्स भी जाते हैं, फिर घर वापस भी आते हैं इन हालात के पेश नज़र। हाँ जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा, मुंतखब नुमाइंदेगान का कितना किरदार था आप लोगों के मसाइल हल करने के हवाले से? हाल ऐसे ही है, मुझे 25 साल हो गए हैं इधर, 2000 में आए थे इधर, तो ऐसे ही देख रहे हैं बस। पहले तो ये कुछ भी नहीं था, अब जो लोगों ने आप ही अपनी मदद आपके तहत ही मिट्टी की ट्राली किसी ने सटवा ली, किसी ने पैसे डाल कर मतलब 4-5 घरों ने इकट्ठा करके ऐसे मिट्टी आप ही डलवाते ना वैसे। तो बस मेरा ख्याल है 25 साल में एक दफ़ा ये हुकूमत ने ये सोलंग किया है, तो 25 साल अरसा 5 हुकूमतें, यानी 25 साल में सिर्फ ये गुजरने वाली ये गली बनाई गई। मेरी यानी कि 25 साल में ना इधर मैं रह रहा हूँ, 25 साल में ये एक दफ़ा ये देखें कोई मतलब इधर ख़ास नहीं। आसपास की गलियों की क्या सिचुएशन कंडीशन? ये 8 नंबर गली पे आप खड़े हैं, 8 नंबर गली में टोटली ऐसे ही है, बस आप सारे विज़िट कर लें, सारे ऐसे ही है, कुछ थोड़ा सा बेहतर है, कुछ थोड़ा ठीक है, वो भी घर वालों ने आप ही बेहतर एक स्ट्रॉन्ग या एक अच्छा सिस्टम मौजूद नहीं है। जिस तरह जो है वो एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट हो या साफ़ सुथरा माहौल हो या उसके साथ साथ जो है वो चीज़ों का बेहतर होना हो, वो यहाँ पर मौजूद नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा झूठ बोलने वाली तो बात ही नहीं है, ये आपके पास कैमरा है, विजिट कर लें, देख सकते हैं जिस तरह भाई कह रहे हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी हैं कि कोई गली ऐसी हमें नज़र नहीं आ रही कि जो पुख्ता हो। तकरीबन मेजॉरिटी में जो गलियां हैं वहाँ पर जो है वो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो मिट्टी डलवा कर जो है वो कुछ रास्ता गुजरने का बनाया हुआ है, और आसपास के अगर हम वहाँ से सिचुएशन देखें तो गुजरना ही महाल होता है। इतनी स्मेल, इतना ताफुन, इतनी बदबू होती है। जिस तरह की ये रास्तों से गुजरते हैं, आसपास बदबू है, तो कैसे फिर इन मामलात में आप लोग रह रहे हैं, यहाँ पर कैसे गुजारा कर रहे हैं? गुजारा बस जी फिर औखा सौखा गुजारा तो करना ही पैना वा। जो किसी ने कोई सुननी नहीं, कोई काम होना नहीं गा, तो फिर मजबूरी तो फिर गुजारा तो करना ही है। यानी मजबूर होकर यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ, मजबूरी तो। जो माहौल है तो रात में को सोने में भी बड़ी तकलीफ होती होगी। मच्छर ते जो मतलब रूड़ियाँ बनियाँ मच्छर वगैरह, छप्पड़ वगैरह, हर शे उदा ही है, कोई बेहतर निज़ाम कोई नहीं है। गौरमेंट ने भी गलियां दे विच कूड़े चुकण वाले लाते आ, वो एक दिन आंदे आ, मुड़ के महीना वड़दे नहीं आ। वेखो हुण फिर प्लाटां दे विच उस तरह कूड़ा करकट सिट रहे आ। उंज कई आ रहे भी आ घर घर दरवाजा खड़का के कूड़ा चकना फलाना ढिंगना, चकन कोई भी नहीं आंदा, सारे घरां वाले फिर इदां ही सिटन दे इत्थे रूड़ियां। सब घर वाले जो है वो खुलेआम उसको फेंक रहे सुट रहे आ। जो आंदे ही नहीं कि 2-4 वारी वो आए, उन्होंने आख्या वा भी भाई जी तो तुहाडी जो ड्यूटी लगी आ, कूड़ा इत्थों घरां चों चुको। वो आ रहे हैं जा रहे हैं बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही। आ नाल प्लाट है, सामने प्लाट है, वेखो इंज कूड़ा करकट हर शायद इदां ही। फिर शादी ब्याह की जो तकरीबात होती हैं, अगर यहाँ पर कोई जगह नहीं है तो फिर कहाँ पर वो शादी ब्याह की तकरीबात अपनी करते हैं? शादी वगैरह फोदगी होए या शादी होवे ते आ गलियां महल्लियां दे विच ही इंज कोई कनात वगैरह तंबू ला के ते दरियां वगैरह इत्थे विछा के ते इंज ही अपना निज़ाम जेड़ा वा चल। यानी कोई शादी ब्याह के अगर कोई तकरीबात हों तो यहाँ पर जो है वो आप लोग अपना यहाँ पर कोई मैनेज करते हैं, यहीं पर जो है वो उसको किसी बेहतर जगह कोई
देखकर या आसपास को देखकर जो है वो अपना वो तकरीब या फंक्शन जो है वो अरेंज करते हैं। हाँ जी, ये कोई मतलब आ गली 'ਚ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠਦੇ ਆ। तो ये फिर मेहमान भी जब आपके पास आते होंगे तो वो भी शिकवा करते होंगे इस चीज़ का कि यार ये किस जगह पर आप लोग रह रहे हैं। ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ज़ाहिर सी बात है जी कि इंसान ने माशरती मामलात अपने साथ लेकर चलने होते हैं और सोसाइटी में एक इंसान के लिए ये बड़े एम्बैरेसिंग मोमेंट होते हैं कि जब उसके पास गेस्ट आ रहे हैं और आते ही वो ये शिकवा कर रहे हैं कि यार आप जिस जगह पर रह रहे हैं ना वो रहने के काबिल नहीं है, वो ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर इंसान रह सके। अब आप देखें कि आज के टाइम में जहाँ पर एक शख्स को जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना है, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के साथ आजकल इस टाइम में ये हो रहा है, करंट जो मुआशी सूरत हाल चल रही है मुल्क की, मुआशी तौर पर लोगों को मसाइल का सामना है, फिर काम कारोबार ना होने की वजह से एक अलग टेंशन, अलग डिप्रेशन, अलग स्ट्रेस जो है वो लोगों के माइंड पे है, और साथ ही सोशली तौर पर जो उनको एक किस्म का टॉर्चर है, क्योंकि जब इस तरह की एम्बेरसमेंट होती है तो ये एक सोशली टॉर्चर ही एक इंसान के जहन पर होता है, तो ये भी वाकई तकलीफ दे होता है। तो गरीब तबका इस वक्त जो है वो हर तरफ से पिस के रह चुका है, हर तरफ से जो है वो मसाइल में घिरता जा रहा है, हर तरफ से जो है वो उसके लिए मसाइल खड़े होते जा रहे हैं। एक और भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। बताइएगा सर, ये चीज़ें कितनी आप लोगों के लिए तकलीफ दे हैं, कितनी आप लोगों के लिए परेशान हैं? ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬੋ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਅਵਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਥ ਲਾਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। यानी अगर कोई इस तरह का इवेंट हो तो आप लोग कुछ अपनी मदद आपके तहत अरेंज कर लेते हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी होता है। जी सर, ऐसे ही है। तो क्या अपील करेंगे मुतलका महकमों से, मुतलका इंतज़ामियों से, आप लोगों के मसाइल हल हों, चीज़ें बेहतरी की तरफ? हम सर मियाँ ताहर जमील साहब और मियाँ आबिद शेर अली साहब के पास रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारा सीवरेज का जो मसला है इसे हल करवाया जाए। ठीक है। लोग ये कहते नज़र आते हैं, लोग हमें ये बात करते नज़र आते हैं कि खुदारा हमारे मसाइल को जो हल किया जाए, हमें एक ऐसा माहौल दिया जाए जिसमें हम बेहतर अंदाज से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जो सिचुएशन है, जिस तरह हर घर के सामने हम देख रहे हैं कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, हर गली जो है उसमें सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है, जो लटकती बेहंगम तारें हैं वो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए वबाल जान बन चुकी हैं। उम्मीद की जाती है कि मुतलका महकमे साफ़ सफाई के महकमा हो, वो पानी की निकासी का महकमा हो, वो ये जो बेहंगम लटकती तारें हैं वो फेस्को हो, वो इन चीज़ों पर तवज्जो देकर जो है हालात को बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आज के प्रोग्राम के साथ काम है शामिल, हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक